morning everyone. Today we are going to discuss the different numerical problems of Henry law. But numerical करने से पहले बेटा कुछ की पॉइंट्स आपको हर एक टॉपिक के पता होने चाहिए. फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कौन सा यूज करना है, फिर आपको numerical में कोई प्रॉब्लम नहीं आता. देखो कैसे पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. हेनरी लॉ में बहुत सारे फॉर्मूलास हैं बेटा. देखो पहला, अगर तो हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन हो क्वेश्चन में, KH दिया, हेनरी लॉ कांस्टेंट की दिया होगा वैल्यू, तो उसके यूनिट्स ध्यान से देख लेना. अगर उसके यूनिट्स प्रेशर वाले हो, दैट मींस एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, कुछ भी प्रेशर वाले यूनिट हुए, तो फॉर्मूला यूज करोगे बेटा PB = KH × chi. chi is a mole fraction in a solution. chi क्या है? मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट की सॉल्यूशन में. और अगर KH के यूनिट्स कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रेशर हो, दैट इज ग्राम पर लीटर एटमॉस्फेयर और मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, प्रेशर डिवाइड में दिया, तब फॉर्मूला यूज करना है सॉल्युबिलिटी = KH × P. प्रेशर सॉल्युबिलिटी बेटा ग्राम भी हो सकती है, मोल पर लीटर में भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया सकता है. तो ये दो फॉर्मूले तो आप देख लोगे यूनिट्स कौन सा दिया है. इफ KH नॉट गिवन, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी ही नहीं है, तब क्या करोगे? तब आपके पास एक प्रेशर P1 पे सॉल्युबिलिटी S1 गिवन होगी, प्रेशर P2 पे सॉल्युबिलिटी S2 पूछी होगी, या सॉल्युबिलिटी दिया होगा, प्रेशर पूछा होगा. हेनरी कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम सेफ साइड में सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज S1 S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो S1/S2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? P1/P2. तो दो प्रेशर दिए हों, एक सॉल्युबिलिटी दी हो, या दो सॉल्युबिलिटी दी हो, एक प्रेशर, और ये सॉल्युबिलिटी किसी भी यूनिट्स में दी हो सकती है, ग्राम में, मोल्स पर लीटर में, तो कोई परेशानी नहीं लेना. आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यही यूज करना है, S1/S2 = P1/P2. S1 मोलैरिटी भी हो सकती है, मोलैरिटी भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, कुछ भी हो. इसको कई सारी बुक्स में C1/C2 = P1/P2 भी लेते हैं, एक ही बात है. ठीक है, तो यूनिट्स नहीं दिए होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करें. कई बार इफ जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको स्काई बी ना देके गैस में दे देते हैं. इफ मोल फ्रैक्शन गिवन इन गैस फेज, अब कंपोनेंट की अमाउंट आपको गैस में दिया है, सॉल्यूशन में निकालना है. गैस फेज में मोल फ्रैक्शन अलग है, सॉल्यूशन में अलग है. तब आपको दो लॉ इस्तेमाल करने पड़ते हैं. डाल्टन्स लॉ कहता है PB = P total × chi b dash. chi b dash है मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज. मोल फ्रैक्शन किसमें है? गैस में. और दूसरा है हमारे पास हेनरी लॉ, वो कहता है बेटा कि PB = KH × chi b. तो दोनों PB हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो chi dash b से chi b निकाल सकते हो, chi b से chi dash b निकाल सकते हो. गैस में दिया होगा तो सॉल्यूशन में निकाल सकते हो, सॉल्यूशन में दिया होगा तो गैस में निकाल सकते हो. तो these are the formulas which we are going to use in the numerical questions. तो पहले इन न्यूमेरिकल्स का स्क्रीनशॉट, फॉर्मूलास का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को आप आगे इस्तेमाल करो. ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट ये बेसिक है किस तरीके से आपने अप्रोच करना है न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका, मैं एनसीईआरटी से शुरू करूंगा.
क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल से शुरू करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन dissolved in 1 liter of water at 0.987 bar pressure if KH is equals to 76.4 किलोबार। ये क्वेश्चन दिया है, हमें प्रेशर दिया है 0.987, KH दिया हुआ है 0.76.4 किलोबार। KH के यूनिट्स प्रेशर वाले किलोबार है, प्रेशर के यूनिट्स हैं, तो प्रेशर का यूनिट हो तो देख लो फॉर्मूला में हम क्या यूज करते हैं, PV इक्वल्स टू KH इनटू काई बी। अब हमें पूछा मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालें, सॉल्यूट के मोल्स निकालें, वो मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे। टीबी दिया हुआ प्रेशर कितना है 0.987, KH दिया है 76.4 किलोबार, तो किलोबार को बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो इनटू काई बी। सो काई बी इक्वल्स टू 0.987 अपॉन 76.4 इनटू 10⁻³ काई बी होता है बेटा NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस NB इक्वल्स टू 0.987 अपॉन 76.4 इनटू 10⁻³ बेटा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Na काफी ज्यादा होता है NB से, तो हम NB को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो बच जाएगा NB अपॉन Na। मैं यहां लिख देता हूं बेटा NB अपॉन Na इसके बराबर हो गया 0.987 अपॉन 76.4 इनटू 10⁻³। अब Na आपको पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर पानी हो, 1 लीटर पानी हो या 1000 ग्राम पानी हो, एक ही बात है, 1000 ml या 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी वाटर की क्या होती है 1000 ग्राम पानी है, मोल्स कितने होंगे 18 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 55.5। याद किया था मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 होती है, तो 1 लीटर पानी में कितने मोल्स हैं 55.5। NB हमें निकालना है, Na क्या है 55.5, 0.987 अपॉन 76.4 इनटू 10⁻³, तो NB हो जाएगा 0.987 इनटू 55.5 अपॉन 76.4 इनटू 10⁻³। ये आ गया क्या मोल्स, ये क्या आ गया मोल्स। हमें किसमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इन मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स में कैलकुलेट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 10⁻³, वो क्या हो जाएंगे इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे। मोल्स को हमें मिलीमोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दैट्स हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स द नंबर ऑफ मिलीमोल्स। और इसका आंसर आता है बेटा हमारे पास दैट इज 0.716 मिलीमोल्स। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कैसे पता चला ये फॉर्मूला यूज करना KH के यूनिट्स। सेकंड, KH दिया ही ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल if the saturated solution of carbon dioxide in ethane, carbon dioxide saturated solution of ethane in carbon tetrachloride कर लेते हैं, contain 2.0 into 10⁻⁻² mole per liter concentration of ethane at 4 bar pressure,
into 10 raised to power minus 2 मोल पर लीटर पर कंसंट्रेशन है इथेन की, जब प्रेशर क्या है 4 बार। फाइंड द प्रेशर required to have concentration of 4 into 10 raised to power minus 2 मोल पर लीटर। मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन रखी है जस्ट आपको फॉर्मूला लिखने के लिए, बाकी आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ डाटा के साथ होगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन नहीं सीखनी, हमने न्यूमेरिकल प्रोसीडिंग सीखनी है कैसे लिखना। अब KH नहीं दिया होता, दो प्रेशर दिए, सॉरी देखो एक कंसंट्रेशन दिया 2 into 10 raised to power minus 2, पहले कंसंट्रेशन दी 2 into 10 raised to power minus 2, बाद में कंसंट्रेशन कितनी होगी 4 into 10 raised to power minus 2। पहले प्रेशर कितना 4 बार पूछा, दूसरा प्रेशर कितना होगा 2 into 10 raised to power minus 2 प्रेशर कंसंट्रेशन होती है, जब प्रेशर क्या हो 4, आपको पूछा 4 into 10 raised to power minus 2 कंसंट्रेशन कब होगी, प्रेशर कितना होगा। तो जब KH नहीं गिवन होता, दो प्रेशर एक सॉल्युबिलिटी या दो सॉल्युबिलिटी एक प्रेशर दिया होता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है C1/C2 इक्वल्स टू P1/P2। पहला कंसंट्रेशन क्या है 2 into 10 raised to power minus 2, बाद में कंसंट्रेशन क्या है 4 into 10 raised to power minus 2। प्रेशर P1 कितना कर रहा है, पहला प्रेशर था 4 बार, P2 हमें कैलकुलेट करना है 1/2 इक्वल्स टू 4/P2, सो P2 इक्वल्स टू 8 बार। तो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। कंसंट्रेशन दो और एक प्रेशर, या दो प्रेशर और एक कंसंट्रेशन, एक आपको निकालनी होगी, तब डायरेक्ट यूज कर सकते हो C1 C2 P1 P2। ये C मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ग्राम पर लीटर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। देन मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप, आपको मोल फ्रैक्शन गैस फेज में दी है, सॉल्यूशन में ना दी, तो आपने उससे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में निकाल दी, ठीक है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 1 atmospheric pressure is equals to 5.6 into 10 raised to power minus 4 mole per liter। सॉल्युबिलिटी दी है नाइट्रोजन की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी 5.6 into 10 raised to power minus 4 mole per liter। Then if a deep sea diver under the sea experience a pressure of 5 atmosphere, then find the amount of nitrogen that comes out of blood when this deep sea diver comes to surface। ये क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हमारे ब्लड का वॉल्यूम, बेटा मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव था तो मैंने नहीं दिया, सब्जेक्टिव पेपर में दिया होगा, ब्लड का वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है 6 लीटर। हमारी बॉडी में ब्लड कितना है 6 लीटर अप्रोक्सीमेट, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा हर एक में। तो हमारी बॉडी में 6 लीटर ब्लड, जब डीप सी डाइवर सरफेस पे होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है 5.6 into 10 - 4 मोल पर लीटर। आपको बताना है कि जब ये डीप सी डाइवर अंदर गया 5 एटमॉस्फेयर पे, प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा। वही डीप सी डाइवर जब सरफेस पे आ गया तो कितनी नाइट्रोजन उसके ब्लड वेसल से बाहर आएगी, कितनी नाइट्रोजन बाहर।
तो पहले सिंपल सी अगर हम बात देखें तो सॉलिबिलिटी पहले प्रेशर कितना था, प्रेशर पहले दिया हुआ है P टोटल दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। हमने पहले भी लिया था कि एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। किसी भी न्यूमेरिकल के लिए बेटा आपने यही लेना है, बाकी गैसेस को हम कंसीडर नहीं करते। 80% नाइट्रोजन है, 20% क्या है, ऑक्सीजन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन गैस फेज नॉट इन सॉल्यूशन फेज, ध्यान रखना। गैस फेज में नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 80%। तो 80% का मतलब क्या होगा, 80/100 दैट इज 0.8। 80% का मतलब है 0.8 मोल फ्रैक्शन है, 20% का मतलब है 0.2। 0.8 नाइट्रोजन है, 0.2 क्या है, ऑक्सीजन है। काई डैश नाइट्रोजन कितनी है, 0.8। तो पार्शियल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकल जाएगा। देखो डाल्टन्स लॉ लग रहा है, अब हम हेनरी लॉ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन कौन सी दी हुई है, गैस फेज में, नॉट सॉल्यूशन। P नाइट्रोजन किसके बराबर हो जाएगा, P टोटल इनटू काई डैश इनटू P टोटल था 1, काई डैश आ गया 0.8, तो जितना कितना हो गया 0.8 एटमॉस्फेयर। तो 0.8 एटमॉस्फेयर प्रेशर है पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.8 है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार कितना हो, 5 एटमॉस्फेयर, क्योंकि अंदर कितना है 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तब P टोटल हो गया 5 और काई डैश N2 तो कितना है, मोल फ्रैक्शन तो नाइट्रोजन की वही रही 0.8, कितना हो गया 4 एटमॉस्फेयर। अब देखो जब प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर था, कंसंट्रेशन थी 5.6 × 10⁻⁴। जब प्रेशर कितना हो गया 4 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन दो प्रेशर आ गए, एक कंसंट्रेशन है। पिछले वाले में क्या थी, दो कंसंट्रेशन थी, एक प्रेशर थे। अब यहाँ हमारे पास दो प्रेशर है। पहले प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर कितना था बेटा नाइट्रोजन का 0.8, P टोटल इनटू काई डैश N2। बाद में P नाइट्रोजन 5, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, विजिबल नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डीप इनटू द सी में कितना होगा, सी में बेटा हमारे पास कितना हो गया, टोटल प्रेशर है 5, मोल फ्रैक्शन है 0.8, P टोटल इनटू काई डैश, तो कितना हो गया बेटा 4 एटमॉस्फेयर। तो पहले प्रेशर था 1, बाद में प्रेशर हो गया 4, पहले मोल फ्रैक्शन थी, सॉरी पहले कंसंट्रेशन थी 5.6 × 10⁻⁴, दूसरी कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। तो क्या होगा P1/P2 इक्वल्स टू C1/C2। तो पहले प्रेशर था 0.8, बाद में प्रेशर हो गया 4, पहले कंसंट्रेशन थी 5.6 × 10⁻⁴, बाद में कंसंट्रेशन आपको C2 निकालनी है। तो C2 क्या हो जाएगा, दैट इज 5.6 × 10⁻⁴ × 4/0.8, दिस इज C2। ये आई मोल पर लीटर, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन आई, मोल पर लीटर। 1 लीटर में इतने हैं, इतना है। 6 लीटर में कितना आ जाएगा, इंटू 6 कर लो। ये 6 लीटर में कितना होगा, पहला बेटा पहली कंसंट्रेशन कितनी थी 5.6, जब 1 एटमॉस्फेयर पे 5.6 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, तो 6 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 5.6 × 10⁻⁴ × 6। 6 लीटर में इतना नाइट्रोजन है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और 6 लीटर में इतना नाइट्रोजन है एट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सपेल्ड। ध्यान से दोबारा से देख लो हमने क्या किया। पहले प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की थी 0.8, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, P टोटल इनटू काई डैश N2, दैट इज 1 × 0.8, दैट इज 0.8। अब प्रेशर डीप इनटू द सी कितना हो गया 5, तो प्रेशर है 5, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की सेम रही गैस फेज में 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 0.8, तो प्रेशर टोटल कितना, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन कितना होगा 4। जब प्रेशर
0.8 था, कंसंट्रेशन कितनी थी? जब प्रेशर 4 हो गया तो कंसंट्रेशन कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना। ये 1 लीटर के लिए पर लीटर, तो टोटल ब्लड का वॉल्यूम तो 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके हमें कितना पता लगेगा, कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, कितनी कंसंट्रेशन है 6 लीटर में, कितने 1 लीटर में इतने मोल्स हैं, तो 6 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 6 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो माइनस करना, वी विल गेट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सपेंड। तो आपने फॉर्मूला वही यूज किया P1 P2 C1 C2, क्योंकि KH गिवन नहीं था, जस्ट आपको थोड़ा सा वेरिएशन क्या है इसमें डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दिया नहीं था, हमें दिया है टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो टोटल प्रेशर नाइट्रोजन की हमें पता है 80% नाइट्रोजन लेते हैं, 20% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.8 मोल फ्रैक्शन होती है नाइट्रोजन की इन एयर, हमें सॉल्यूशन मिलता है, तो उसी से हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एयर से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। और इस वैल्यू को आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि कभी भी एयर वाला क्वेश्चन आए तो 80% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन या 0.8 नाइट्रोजन और 0.2 मोल फ्रैक्शन है किसकी, ऑक्सीजन की। P1 P2 C1 C2 अगेन, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप। सिंपल क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S गैस, ये भी क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, हैविंग or rotten egg like smell and having molality is equals to 0.195 mole per kg at 4 atmospheric pressure। 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे H2S की कंसंट्रेशन 0.195 मोल पर केजी, मोलालिटी दी हुई है बेटा, हमें हेनरी कांस्टेंट निकालना है। तो हेनरी कांस्टेंट पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Pb = KH × Chi-b, प्रेशर दिया है 4, KH we need to calculate and Chi-b is also not given। बेटा Chi-b की जगह क्या दिया हुआ है, मोलारिटी। अब 0.195 मोलारिटी दी है, 0.195 मोलारिटी का मतलब क्या होगा बेटा, मोलारिटी होता है कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं 1 kg सॉल्वेंट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg सॉल्वेंट। 0.195 मोल सॉल्यूट का क्या हो गया इसका मतलब, 0.195 मोलर सॉल्यूशन मींस 0.195 मोल है सॉल्यूट के इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर होगा बेटा, क्योंकि ये मेनली एक्वस सॉल्यूशन दिया होता है। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द टोटल एक्सपेंड हैविंग मोलारिटी इन एक्वस सॉल्यूशन कर लो, मोलारिटी है किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के मोल्स आपको पता है कितने होते हैं, 55.5, हमने अभी भी यूज किए। 4 = KH, Chi-b क्या हो जाएगा NB/Na+, NB 4 = KH, NB हो गया 0.195, 0.195 मोल का मतलब क्या होगा, 0.195 मोल है सॉल्यूट के, 1000 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.5 + 0.195। अब इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो KH क्या हो जाएगा 4 × 55.5 divided by 0.195। That's how you can calculate the Hevenly constant। उसके यूनिट्स बेटा एटमॉस्फेयर ही है। तो विजिबल नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, 4 = KH × NB/Na + NB। सो 4 = KH, NB कितना है बेटा 0.195
अपॉन एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.5 इंटू एन प्लस एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.195 इसको इग्नोर कर देते हैं। डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू काफी कम होती है, तो KH क्या आ जाएगा 4 into 55.5 divided by 0.195, that's how you calculate the value of KH। तो यही आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन है, C1 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 C2 P1 P2 इसके क्वेश्चन होंगे। एटमॉस्फेयर में प्रेशर दिया होगा या एटमॉस्फेयर में मोल फ्रैक्शन दी होगी, गैस फेज में मोल फ्रैक्शन दी होगी, सॉल्यूशन फेज में निकालनी होगी, या आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू ब्लड दी होगी। बेटा वो एक बैंड्स वाली एप्लीकेशन की थी आपने लास्ट हाइब्रिड लॉ में, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं जो हमने एक एग्जांपल की। तो आप इन क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करके इसके बाद कोई भी एनसीईआरटी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है, कोई भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मेरे पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इट विल बी गिवन इन द लिंक। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।